सत्संग का प्रहार चेतना को दिशा देता है। और आपकी और हमारी तो बात ही छोड़ो, सत्संग कितना कीमती होता है ये बात मैं अनेकों बार कह चुका हूं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, कैलाश पर्वत पर शंकर जी का अपना आवास, लेकिन नर्मदा के किनारे दूर मध्य प्रदेश में वहां पर जो आश्रम था अगस्त मुनि का, अब डेली अप डाउन करते थे वहां से। अब भाई आते जाते हो, पैदल थोड़ी चलेंगे, बैल थोड़ी चलेगा बेचारा रोज इतना। पर शंकर जी भी सत्संग सुनने के लिए कैलाश से संत के आश्रम में जाते हैं। सत्संग दिशा देता है, ऊर्जा देता है, चेतना की खुराक हमारी सत्संग। और बात ये आती है कि एक बार हो गई उनकी 16वीं, 13वीं हो गई है, दूसरी तीसरी चौथी हो गई है, अब ये 5वीं 6वीं की जरूरत क्या है? ये बहाना है सत्संग का। और रमेश जी तो ऐसी प्रकृति के धनी हैं, इन्हें तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। ये हमें बुला लेंगे, अपने हरि अनमोल जी को टीम सहित बुला लेंगे, और यदि हमें बुला लेंगे तो फिर इनको भी बुला लेंगे। फिर संतों का जमावड़ा चलता है, फिर कढ़ाइयां भी चलती है, फिर हलवा भी बनता है, फिर और भी बहाना चाहिए इनको। ये घटना याद आती है, जैमिनी सर्कस का नाम सुना होगा, पता नहीं कितने लोगों ने, किसने सुना है? हाथ खड़ा करके। हाँ, बहुत लोगों ने सुना। कल परसों शायद उसका जो नायक था वो मरा भी है, कल परसों ही मरा है वो भी, लंबा जीवन जी करके। नौचंदी में आता था वो मेरठ में, हाउसफुल होते थे उसके तीनों शो, और बड़े ऊंचे रेट होते थे। बात क्या थी, एक सीन होता था उसमें जिसको देखने के लिए लोग विशेषकर आते, हाथी घोड़े चीते तो सब में होते ही थे। और होता क्या था कि एक कपल था, उसमें पति पत्नी थे। पत्नी को एक प्लाईवुड पे बांध दिया जाता बेल्ट से, और मोटर से उसका कनेक्टिविटी थी, मोटर उसे घुमाती थी, वो लेडीज ऊपर नीचे बंधी हुई घूमती रहती थी। उसका जो पति था उसको लगभग 15 चाकू दिए जाते, 1 दर्जन चाकू दिए जाते, तेज तर्रार चाकू होते, और भीड़ में से लोगों को उठा करके पट्टी बंधवा दी जाती, कई लेयर आंखों पर। अब उसको चाकू वो मारना होता था, लंबा तेज कम से कम 8 इंच का चाकू, और वो मारा जाता था इस ढंग से कि लेडीज को ना लगे। आंखों पर पट्टी हो, जरा कल्पना करो, लोगों के दिल बैठ जाते थे कि अब ये बचेगी नहीं। 1 दर्जन चाकू, लेकिन ऐसे सधे हुए हाथों से कि एक भी उस महिला को, कभी 35 साल हो गए उस कला को दिखाते दिखाते, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। एक दिन पति पत्नी के बीच में कोई घटना घट गई, कुछ हो गया, मनमुटाव हो जाता है, जीवन शैली है, कुछ अपमानित महसूस करने लगा कलाकार। उसने सोचा कि आज इसको छोड़ूंगा नहीं, वैसे मारूंगा तो सीधा सीधा खेल, लेकिन यदि इस खेल को दिखाते तो धाराएं कम लगेगी, कम खतरनाक धाराएं लगेगी, पर इसे नहीं छोड़ूंगा मैं, आज मार डालूंगा। शो का टाइम हो गया, वो घूम रही है बैठ, और आज ये बेतरतीब ढंग से चाकू मार रहा है उसको, और कान भी उसके तरस रहे कि अब चीख सुनाई पड़ेगी मेरे को कि ये मर गई, छुट्टी हुई। लेकिन 1 2 3 8 10 12 के 12 चाकू लग गए, और चीख एक बार भी नहीं। पट्टी खोलता है कि हुआ क्या। आज तो मैंने सधे हुए हाथों से भी नहीं मारा, सधे हुए दिमाग से भी नहीं मारा, आज तो मारने के लिए मारा मैंने चाकू। और चाकू जैसे प्लाईवुड में पहले गढ़ते थे, आज भी वैसे ही गड़े हुए थे। अपने उस्ताद के पास जाता है, हुआ क्या, मैं तो मारना चाहता था उसे। उस्ताद कहता है कि 35 साल हो गए हैं तुझे कला दिखाते दिखाते, घाट बन गया तेरे दिमाग में, तेरी आत्मा में गहरे तक घाट बन गया है।
सिस्टम में, तेरी शिराओं में, धाराओं में, धमनियों में ऐसी लाइनें बन गई है जैसे कुएं में घाट होता है ना, मन पर पानी निकालते निकालते रस्सी कहीं भी छोड़ो उस घाट में आ जाती है। 1 2 3 8 10 12 के 12 चाकू लग गए और चीख एक बार भी नहीं। पट्टी खोलता है कि हुआ क्या। आज तो मैंने सधे हुए हाथों से भी नहीं मारा, सधे हुए दिमाग से भी नहीं मारा, आज तो मारने के लिए मारा मैंने चाकू। और चाकू जैसे प्लाईवुड में पहले गढ़ते थे, आज भी वैसे ही गड़े हुए थे। अपने उस्ताद के पास जाता है, हुआ क्या, मैं तो मारना चाहता था उसे। उस्ताद कहता है कि 35 साल हो गए हैं तुझे कला दिखाते दिखाते, घाट बन गया तेरे दिमाग में, तेरी आत्मा में गहरे तक घाट बन गया है। पूरे तेरे नर्वस सिस्टम में, तेरी शिराओं में, धाराओं में, धमनियों में ऐसी लाइनें बन गई है जैसे कुएं में घाट होता है ना, मन पर पानी निकालते निकालते रस्सी कहीं भी छोड़ो उस घाट में आ जाती है। ऐसे तुम चाह करके भी इसलिए नहीं मार सके कि तेरे पूरे नर्वस सिस्टम में, तेरी बुद्धि में, दिल दिमाग में, तेरी धमनियों में वो जगह बन गई है कि तुम चाह करके भी नहीं मार सके। ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूं कि सत्संग हमें ऐसे सूत्र दे जाते हैं, ऐसे हमें गहरे कुछ ऐसी दिशाएं दे जाते हैं कि हम चाह करके भी हमें भागम भाग की जिंदगी में वो नहीं मिलते। दूसरी बात, सत्संग में सीधी सीधी तो बात ये है, हालांकि ये लाइव चल रहा है कार्यक्रम, पर लाइव वालों को वो आनंद नहीं आ रहा हो। आप देखते हैं वो बात मैंने उधर दिल्ली में कहीं भी नजफगढ़ में कि आप कोई स्कीम बहुत बड़ी है और वह फूल बागीचा का भरा हुआ, फूलों से बगीचा भरा हुआ हो, वो खुशबू नहीं आएगी वहां से। स्क्रीन में खुशबू कहां से? लेकिन आप छोटी सी क्यारी के पास से जो रियल है उसके पास से गुजरेगा तो खुशबू आएगी। एक और चीज देखिएगा, इतनी बड़ी स्क्रीन पर जलेबी बन रही हो, आपके जीभ पर स्टार्च नहीं बनेगा, लेकिन हलवाई की जो दुकान है वहां को जलेबी बना रहा हो और तुम देख रहे हो स्टार्च ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। लाल टपकेगी, लेकिन इतनी बड़ी स्क्रीन पर जलेबी बन रही है उसको देख करके लाल नहीं टपकती, क्योंकि तुम्हें पता है ये तो ऐवे ही है, बकवास। स्क्रीन पर जो देख रहे होंगे उनको वो संतुष्टि नहीं होगी जो लाइव बैठे हुए हैं। और ये चीज मुझे देख करके एक घटना याद आती है। वो घटना क्या, अखंडानंद जी महाराज भारत के माने हुए एक संत, सब कुछ सुलभ था उनके लिए, लेकिन एक दिन वो पानी के पतासे खा रहे थे सड़क पर खड़े होकर के। अब हम पढ़ते थे उनके पास में, मैंने कहा आचार्य जी ये क्या हो रहा है आज? कहते नहीं किसी को बताना नहीं। मैं कहा आपको पानी के बतासे खाने थे, इसको रेड़े वाले को वही बुला लेते। कहते क्या करूं, ये ठहरा देख करके मन आज रहा ही नहीं गया। मैं रोज सोचता था कि ना खाऊं ये अच्छी बात नहीं है, पर सामने देख करके मेरा मन कर ही आया कि आज खाऊंगा पानी के बतासे, गोलगप्पे खाने ही है। इतना बड़ा आचार्य भारत का माना हुआ, जिसकी मृत्यु की सूचना के लिए ब्रेकिंग 8 बजे का समाचार आता था रेडियो में, और न्यूज बंद करके बीच में ब्रेकिंग न्यूज आई थी, स्वामी अखंडानंद जी अब नहीं रहे। दृश्य इतना शक्तिशाली होता है। ये महापुरुष जब ज्ञान की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं, तुम्हारे चित्त पर प्रभाव ना पड़े ये नहीं हो सकता। तो आज घनश्याम दास जी की पावन छठी पुण्य स्मृति पर मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हुए आपसे निवेदन यही करूंगा कि जैसा उदात्त जीवन उनका था, मालिक के नाम में जैसे वो रंगे हुए थे, हमारा भी व्यक्तित्व तो यदि वैसा रख जाए तो हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा। उन्हें एक बात कही
कि नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर न बारंबार मिले। ये बार बार देह मिलने वाली नहीं है। इसलिए जो नाम तुम्हें दिया है, चाहे अम्बाले वाले महाराज जी ने दिया है या किसी भी संत ने दिया है, खूब सुमिरन करिएगा, खूब नाम जाप कीजिएगा। वारी मथे घृत होए वरु सिकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भवत ये सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी तो गारंटी से कहते हैं पानी के मतले पर बेशक किसी को घी मिल जाए, पानी में घी नहीं है, पर ये ना होने वाली बात हो जाए। सिकता ते वरु तेल, बालू रेत के पीसने पर बेशक तेल मिल जाए और बालू में तेल कहाँ, ये ना होने वाली बात भी हो जाए, लेकिन बिन हरि भजन न भवतरिए ये सिद्धांत अपेल। कोई प्रभु के भजन के बिना भवसागर से पार हो जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए भजन तो करना ही होगा। दवाई ही कितने ही बढ़िया डॉक्टर से ले ली हो, लेकिन नहीं खाओगे तो बात बनेगी नहीं। और आरएमपी से ले ली हो, क्या होता है रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो होते हैं मेडिकल, गली मोहल्ले वाले, उससे ले ली हो तुमने, बिना फीस दिए ही ले ली हो, वो खाओगे तो ठीक हो जाओगे गारंटी से। बहुत ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम। आप सबने धैर्य से सुना, इसके लिए आपका पुण्य धन्यवाद। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान।